अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर इनो सांता भामी को लेना साहब भैया के सामने हाजिर हूँ। हमारा साथ लगा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हम आपको होम्योस पर इमान स्वादा के जज्बात और हेल्थ से रिलेटेड मालूमात भैया तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज का मौजूद है, आउट टॉपिक है भाई, जैसा कि थंबनेल से आपको ज़ाहिर हो रहा है कि पट्ठों का दर्द, पट्ठों का पेन, माइल्जिया इसको बोलते हैं, बैडी एक भी बोलते हैं इसको। तो ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, किन लोगों को होता है, इस पर डिटेल बात करेंगे, इसकी मेडिसिन बताएंगे, इसकी काजेज बताएंगे आपको। तो माइल्जिया जो है भाइयों, ये दो किस्म का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में ये है कि भाइयों, जो अक्सर बंदे देखे होंगे आपने, कोई सफ़र कर लिया किसी ने, वो काम थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, कोई ज़्यादा किसी ऑर्गन का यूज़ कर लिया, तो उसकी वजह से दर्द होने शुरू हो जाती है। तो इसको प्राइमरी बोलते हैं। तो जो सेकेंडरी माइल्जिया होता है, उसके अंदर काज होती है, बीमारी होती है कोई, जिसकी वजह से वो पट्ठों में दर्द होती है। फ़र्ज़ करें कि आपको बुखार है और हड्डियों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसकी दवाई यूपेटोरियम बहुत बड़ी दवाई है। लेकिन ये हड्डियों के दर्द का मसला नहीं है, ये वीडियो जो है ये पट्ठों के दर्द के ऊपर है। मसल की दर्द जो होती है उस पर इंशाल्लाह बात करनी है हमने, क्योंकि हड्डियों का दर्द एक अलग टॉपिक है और मसल पेन्स एक अलग टॉपिक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। मसल की ट्राफी का मसला आता है, मसलन जिसमें मसल सूख जाते हैं, मसल के फिशिया का मसला होता है। इस तरह काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से मसल पेन होता है। तो जो प्राइमरी माइल्जिया भैया, इसकी दो बड़ी शाखें हैं। इन दोनों शाखों पे बात करते हैं हम। फ़र्ज़ करें कि ये हमारा बाजू है, ये बाजू है, ठीक है। अगर तो इस हिस्से में दर्द हो रही है, ये हिस्से में दर्द हो रही है, इस हिस्से में दर्द हो रही है, ये मसल पेन्स कहलाएगा, ये माइल्जिया कहलाएगा। अगर इस चीज़ पे दर्द हो रही है तो ये जोड़ों का दर्द में आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, ये आर्थराल्जिया में आएगा। अगर इस जोड़ में दर्द हो रही है, इस जोड़ में दर्द हो रही है, ये आर्थराल्जिया में आएगा। अगर ये दर्द हो रही है और ये दर्द हो रही है, ये माइल्जिया में आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, किसी जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज जाते हैं, वेट को लिफ्ट करते हैं, डंबल के साथ एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो मसल के अंदर जो होती है वो पेन शुरू हो जाती है, मसल के अंदर पेन शुरू हो जाती है। ये माइल्जिया है, ये मसल्स पेन है। तो जब वो पेन शुरू हो जाती है, जो हमारा कूच होता है, जो हमारा टेंडरस होता है, जो हमारा उधर एक्सरसाइज कराने वाला बॉस होता है, वो कहता है कि यार 2-4 दिन एक्सरसाइज करो, 2-4 दिन में ये दर्द गायब हो जाएगी। अब देखना है कि इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है। एक्सरसाइज की है या थोड़ा सा वर्क किया है या थोड़ा सा हार्ड वर्क किया है, तो दर्द शुरू क्यों हुई है, इसके मैकेनिज़्म पे बात करनी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, वो एक्सरसाइज करने से वो ग्लूकोज टूटता है। जब वो ग्लूकोज टूटता है तो एटीपी रिलीज़ होती है। जब एटीपी रिलीज़ होती है, इसके साथ लैक्टिक एसिड भी रिलीज़ होता है, बनता है। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, आम रूटीन में होते हैं, उस वक़्त जो
हमारे जिस्म के अंदर लैक्टिक एसिड पैदा होता है, जो हमारे अंदर पंप होता है लैक्टिक एसिड निकालने का, वो उसको जितना पैदा होता है उतना वो ड्रेन कर देता है। लेकिन जब हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़्यादा मसल को ज़रूरत होती है ग्लूकोज की, ग्लूकोज ज़्यादा टूटते हैं और लैक्टिक एसिड ज़्यादा पैदा होता है। जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा पैदा होता है तो वो मसल के अंदर जमा हो जाता है और हमारे जो निकालने का जिस्म से बाहर जो लैक्टिक एसिड को निकालने का बाहर जो ज़रिया है, जो पंप है, वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता, तो उस वजह से जमा हो जाता है, उस वजह से मसल पेन शुरू हो जाती है। और 2-4 दिन के बाद वो पंप जो होता है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है और फिर वो उसको ड्रेन कर देता है लैक्टिक एसिड को। तो ये एक मैंने मिसाल आपको दी है, आपको समझ इंशाल्लाह आ गई होगी। अब वो कुछ ऐसा होता है कि जो कुछ लोग जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे वैसे ही उनके पेन शुरू हो जाता है। तो उसका जो मसला है ये, उसके अंदर यूरिक एसिड होता है, गॉट होता है, यूरिक एसिड होता है। तो जो यूरिक एसिड की वजह से जो पेन होता है वो उसका लैक्टिक एसिड के साथ कोई तल्लुक़ नहीं होता, वो यूरिक एसिड की वजह से मसल पेन होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बॉडी पे हो, कभी इस पे मसल पे हो सकता है, कभी इस पे हो सकता है, कभी इधर हो सकता है, कभी थाई में हो सकता है। तो इस तरह ये इसके दर्द जो होते हैं चलते फिरते रहते हैं। तो अब जो पहले मैंने एक मिसाल दी थी जिम वाली, आप जिम गए हैं, एक्सरसाइज किया आपने, पेन शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया। ऐसे होता है कि जैसे किसी ने हमारे जिस्म पे कोई ज़रबे लगी हुई हैं, कोई चोटें लगी हुई हैं, इस तरह का पेन होता है। तो इस पेन के लिए जो ज़्यादा हमारी मेडिसिन है, जो सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं, किसी बॉडी और उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद जो पेन होती है, उसमें आर्निका बहुत बड़ी दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है, बहुत अच्छा रिजल्ट करती है, बहुत डीप एक्शन करती है। इसके साथ रेस्टॉक्स है, वो भी इसी कैटेगरी की दवाई है, इसको अल्टरनेट करके भी दे दें तो इंशाल्लाह ताला इस तरह का जो पेन होता है, मसल पेन होता है, वो इससे ठीक हो जाता है। अब जो दूसरा लोकेशन की वजह से पेन होता है बॉडी के अंदर, तो उसमें जो जोड़ों की दर्दों की दवाइयाँ हैं वो ही काम करती हैं ज़्यादा, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ भी हैं। जो जोड़ों के दर्द वाली दवाइयाँ हैं उनमें ब्रायोनी है, रेस्टॉक्स है, जैसे फार्बिकारुफ है, कॉल्चिकम है, ये सारी जोड़ों के दर्दों पे भी काम करेगी और पट्ठों के दर्दों पे भी काम करेगी। अब आते हैं जो स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जो जोड़ों के दर्दों के हट के आती है, जो सिर्फ और सिर्फ पट्ठों पे काम करती हैं, उनमें सिमसिफिका सरफरिस्त है, बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा कलकीरिया फ्लोर बड़ी अच्छी दवाई है, जहाँ अकड़ाव आ गया हो, सख्ती आ गई पट्ठों के अंदर, वहाँ पे काम करती है। जैल्सीमम बहुत अच्छी दवाई है, ये पट्ठों के दर्द की जो माइल्जिया की दवाइयाँ हैं उनमें ये वो बता रहा हूँ। इसके अलावा मैगफास्ट बहुत अच्छी है, 1 ml इस्तेमाल कराएं इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसके मैगफास्ट के। इसके अलावा इंटर करंट रेमेडी के तौर पर कालीफास का भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी दवाई है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन और भी हैं, लेकिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसकी कुछ जो तरतीब है इस तरह बना सकते हैं आप। सिमसिफिका दे दें, मैगफास्ट दे दें, सिमसिफिका मैं 200 में देता हूँ, मैगफास्ट 1 ml में दे दें, कालीफास्ट 200 में दे दें। इस तरह की ये मेडिसिन अद्वियात बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इसके अलावा और भी मेडिसिन है मटीरिया मेडिका में, और आप ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन मिल जाएंगी आपको, लेकिन जो मेरे एक्सपेरिमेंट में है मैं वो चीज़ें भी आपको बयान की हैं, जो मैंने इस्तेमाल की हुई हैं, जिनके मुझे रिज़ल्ट मिले हुए हैं, वो चीज़ें मैंने भाइयों के साथ शेयर की हैं। तो भाइयों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का बटन जो है उसको दबा दें ऐसे, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाइयों तक पहुँचती रहे।
तो तैयबा मेघल ने जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।